Hello students, let's start with the second part of trigonometry. Okay, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. जो बच्चे फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं प्लीज उसे आप देख लीजिए फिर यहाँ पे आइए. ओके, लास्ट टाइम में मैंने n पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था. उसके पहले एक थोड़ा सा एक पार्ट में डिस्कस कर लेता हूँ. फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, यहाँ पे देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है. दिस इज 37, दिस इज 53 डिग्री. 53 के सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ मैंने 4x ले ली है. 37 के सामने वाला जो साइड है उसकी लेंथ 3x ली है. एंड 90 के सामने वाला जो साइड है वो 5x ली है. ओके, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के आप साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, ये सब लिख सकते हैं. तो हम लोग लिखते हैं, देखते हैं. इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज साइन 37 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे? आप कहोगे सर फॉर 37 डिग्री 3x is opposite. For 37 degree what is opposite side? 3x is opposite side and 5x is hypotenuse. So मैं लिखूंगा because sin थीटा क्या होता था? Opposite. तो 37 के लिए 3x opposite हो गया तो मैंने लिख दिया 3x upon 5x. Opposite upon hypotenuse क्या होगी ये? 3/5. ओके, चलिए. वैसे ही मैं आपसे पूछता cos 37 बताओ बेटा क्या होगा? आप क्या बोलोगे? cos 37 आप कहते हो cos थीटा सर होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. बताओ 37 के लिए एडजेसेंट साइड कौन है? तो आप कहोगे 4x वाला साइड है. यस, 4x वाला साइड है. एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5x ही होगा. तो आप क्या लिख देते? 4x अपॉन 5x. तो ये हो जाती 4/5. लाइकवाइज आपसे मैं पूछता व्हाट इज tan 37 डिग्री, तो आप क्या लिखते? तो कहते सर tan 37 डिग्री तो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो 37 के लिए अपोजिट 3x, एडजेसेंट 4x. तो आप लिख लेते 3x अपॉन 4x और इसकी वैल्यू हो जाती 3/4. राइट. अच्छा, ये 37 लिख के मैंने बताया. वैसे ही आप साइन 53 डिग्री पॉज करके आप एक बार सोच लो ना, पॉज करके एक बार सोच लो, फिर तो मैं लिखूंगा. तो आई होप आपने, अच्छा मैं पूरा लिख देता हूँ. साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री एंड tan 53 डिग्री आपको लिख के बताना है. ठीक है, पॉज करके लिखिए. आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा. आप मैच कीजिए आपका आंसर मिलता है या नहीं मिलता है. मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ. सो फॉर 53 डिग्री व्हाट इज अपोजिट साइड? 53 के सामने वाला साइड अपोजिट होता है. ये 4x हो गया. हाइपोटेन्यूज तो 5x ही होगा. Because sin theta we know that opposite upon hypotenuse. So for 53 degree opposite side is 4x and hypotenuse is obviously 5x. So this will be 4/5. Okay. Likewise, what is cos 53 degree? So for 53 degree 3x हो जाएगा उसका adjacent side. Cos theta क्या होता है? Adjacent upon hypotenuse. तो 53 डिग्री के लिए adjacent side कौन सा होगा? 3x, उसके पास वाला side. And hypotenuse 5x. तो ये हो जाती है 3x upon 5x. तो ये हो जाती है 3/5. ओके, नेक्स्ट tan 53 डिग्री क्या होगा भाई? tan 53 डिग्री तो tan थीटा होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो 53 डिग्री के लिए अपोजिट 4x है एंड एडजेसेंट 3x है. तो आप लिखते हैं 4x अपॉन 3x. तो मैं लिख दिया 4x अपॉन 3x और ये हो जाती 4/3. राइट. आई होप आपका ये तीनों आंसर राइट आ गया होगा. नहीं भी आया होगा तो आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, आप खुद ही राइट कर देंगे. तो एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है. इसमें आप देखो कि sin 37, cos 37, tan 37 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. ओके, याद रखिए. एंड मैथ्स में अप्रोक्सीमेशन आपको अलाउड नहीं होता है, फिजिक्स में अलाउड होता है ना. ओवर हियर वी विल फाइंडिंग आउट एक्चुअली अप्रोक्सीमेट रिजल्ट इन फिजिकल वर्ल्ड. ओके, तो इसे आप देख लेंगे और इसे बार बार करेंगे. ये क्यों जरूरी है बार बार करने का? बिकॉज ये सारी वैल्यू जो आएगी sin 53 डिग्री दे वोंट प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ sin 53 डिग्री. राइट. ये माना जाता है कि आपको ये sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री, sin 37, cos 37 इसकी वैल्यू आनी चाहिए. तो आपको ये आना चाहिए. अच्छा, मैंने x लिख दिया. x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 0.1 तो आप लिख सकते हैं 0.3, 0.4, 0.5. आप लिख सकते हैं x को 100 तो 300, 400, 500. वैसे करके आप लिख देंगे. आई होप आपको समझा. इस पार्ट को पहले लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं. यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन n पाई प्लस माइनस थीटा है.
ये n क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो जाए, -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि भाई वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन लिख देंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो वहां पे मैंने क्या लिखा था, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, ये वाला एंगल है ना, मतलब n की वैल्यू कोई इंटीजर है। तो उस केस में जब ऐसा हो तो साइन को साइन लिखो, कॉस को कॉस, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक एंड कोसेक का कोसेक लिखिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, यस आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्या लिखते हैं हम इसमें, देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता अभी जो फेमस बुक में लिखा था तो वो पहले कर लेते, साइन पाई माइनस थीटा या प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, इन तीनों को देखते हैं। पहले तो हम लोग साइन पाई प्लस थीटा देखते हैं कहाँ पे, पाई एंगल मतलब 180 डिग्री, तो 0 से चलना है आपको पाई, तो चलो भाई पाई मतलब 180 डिग्री चला, यहाँ आ गया है ना। इसमें एंगल कुछ ऐड कर लो, एक्यूट एंगल थोड़ा सा एंगल ऐड कर लो, ये तो पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan इन कॉट, साइन कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और कुछ नहीं, साइन थीटा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan लिख दिया मैंने, ओके। वैसे मैं ये लिख देता, साइन पाई माइनस थीटा, साइन सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू बताओ। अब देखो पाई माइनस थीटा खोजो, पाई मतलब 180 डिग्री, इसमें कुछ एंगल माइनस करना है, मतलब क्लॉकवाइज जाना होगा ना, माइनस करना मतलब क्लॉकवाइज जाना है, माइनस चले जाओ। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सर ये वाला एंगल तो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होता, ये दोनों नेगेटिव हो जाता, और साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan लिख देते, हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। चलिए पॉज करके फटाफट इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लीजिए। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आप पहले लिख लेना पॉज करके, मैं यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 लिख देता हूँ ऐसा, ओके। चलो ऐसा, अब सिर्फ साइन को देखना है, चेक करना है, उसको लिखने के बाद ये करना आप 2 पाई प्लस थीटा, पहले देखो 2 पाई का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री, मीन्स यहाँ आ गए, एंड प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो सब पे पॉजिटिव लिख दो या कुछ भी मत लिखो, हो गया वो भी काम। अच्छा साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ गई, माइनस थीटा मतलब थोड़ा सा क्लॉकवाइज में चले जाओ, क्लॉकवाइज मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होता और ये दोनों नेगेटिव हो जाता। इस तरह से ये सभी आंसर लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। और बड़े बड़े नंबर में लिख दिया जाए तो कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना, इसको पहले लिख लो पॉज करके, ओके। मैं इसे हटा के एक और चीज लिख लेता हूं, चलिए फटाफट मैं लिख लेता हूं कुछ चीजें। जैसे मैंने आपको लिख दिया tan 180, सॉरी ऐसे लिख देता हूं 80 पाई माइनस थीटा, कॉट 170 1 पाई प्लस थीटा, साइन 781 पाई माइनस थीटा, एंड कॉस 1031 पाई माइनस थीटा। इन सब की वैल्यू लिखनी है आपको। तो आप देखो पहले 80 पाई, देखो ध्यान समझो, ये 0 है, यहाँ पे 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा, एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये क्या है 80 पाई, 80 पाई कहाँ आ जाएगा, 80 पाई देखोगे तो 0 से को टर्मिनल हो जाएगा ना, 2 पाई फिर 2 पाई फिर 2 पाई चलते रहो, 80 पाई यहाँ जाएगा। यहाँ पे कुछ एंगल माइनस करना है आपको, माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब यहाँ से आपको किधर जाना होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब इधर। तो tan 80 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये नेगेटिव हो जाता, और यहाँ पे तो tan का tan ही लिखते, तो लिख देते tan थीटा, राइट। वैसे देखो 171 पाई मतलब ऑड ऑफ नंबर ऑफ पाई, मतलब यहाँ आ जाता, ठीक है। उसमें प्लस एंगल लगाना है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा,
कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सर ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है अंदर में, और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिया, और कॉट का तो यहाँ कॉट ही लिखना है, तो कॉट थीटा लिख दिया। ये देखो यहाँ से ये ऑड मल्टीपल है पाई का, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और इसमें आपने क्या किया, माइनस थीटा, मतलब क्लॉकवाइज ले जाना होगा, ऐसा ऐसा ले गया। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव लिख दिया, साइन का साइन थीटा लिख देता। ओके, अब ये देखो फिर से ऑड मल्टीपल है पाई का, मतलब यहाँ आ गया। इसमें थीटा क्या है, माइनस है प्लस है, माइनस है का मतलब क्लॉकवाइज गया। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई साहब, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, नेगेटिव लिख दिया, और कॉस थीटा। राइट। चलिए फटाफट पॉज करके इसे लिख लीजिए। अभी हम लोग कुछ और मैंने एग्जाम्पल लिख दिए। अब आपको मैंने थीटा के टर्म में नहीं लिख रहा, आपको खुद से सोचना है किसमें ये फिट बैठेगा, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं खुद से, पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व करना अब स्टार्ट करता हूँ, पॉज करके पहले आंसर लिख दीजिए। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ, आपको मैच कीजिए आपका आंसर मिला या नहीं, है ना। पॉज करके पहले सॉल्व कर लेना, फिर आंसर मैच करना, ओके। ऐसे नहीं कि सर पढ़ाए जा रहे हैं, नोट्स बनाए जा रहे हैं। एक रियल क्लासरूम फीलिंग लेनी है तो मैं जैसा कहता जाऊं वैसा करते जाओ, तो ही मजा आएगा। ये है हमारा 5 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं ये लाया कैसे मैंने। जैसे 120 डिग्री आना है, देखो ध्यान से 120 डिग्री, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना। या आप इसी को 180 डिग्री मतलब पाई, है ना, पाई। अच्छा ये केस 1 हुआ या केस 2 वाला हो रहा है, दूसरा अभी जस्ट इसके पहले जो पढ़ा है वही है, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो ये क्या है, पाई माइनस 60 डिग्री। ये तो वो 0 डिग्री होती थी, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री, एंड कोटर्नल वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो साइन 180 डिग्री कहाँ होती है, यहाँ पे। इसमें आपको कितना माइनस करना है, 60 डिग्री माइनस करना। माइनस करने का मतलब कैसे घूमेगा मेरा पेन, तो आप कहोगे क्लॉकवाइज घुमा सर, क्लॉकवाइज घुमा मतलब इतना इधर। तो ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल हो गया, ये एंगल, तो आप कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में स्कूल टू कॉलेज, है ना, साइन tan cos, ये पॉजिटिव होती है, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, एक्सेट्रा, है ना, ये सब कर लिया मैंने। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखा मैंने, तो कहा ये तो पॉजिटिव होगा सर। और साइन पाई माइनस 60 डिग्री है, तो याद करो पाई माइनस 60 डिग्री को क्या लिखता मैं, डायरेक्ट साइन का साइन लिख लेता, यहाँ लिख देता 60 डिग्री, ओके। तो साइन 180 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री हम लोग जानते हैं √3/2 होता है। तो आप लिख लेते हैं इसका आंसर √3/2 आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, cos 120 डिग्री, इसको भी लिख सकते थे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब ये भी किस क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, सेकंड का। सेकंड में cos पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, cos नेगेटिव होता है, माइनस लिख दिया। देखो cos पाई माइनस थीटा मतलब cos थीटा माइनस cos 60 डिग्री, एंड cos 60 डिग्री इफ याद हो तो क्या होती थी, हाफ, तो ये जाता माइनस हाफ। चलिए भाई अब आ जाता है हमारा cos 330 डिग्री, ओके। बहुत तरह से लिख सकते हो, मेरी मर्जी ऐसे ही मैं लिख दिया 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 2 पाई माइनस थीटा। फिर से इसको पहले देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, 330 डिग्री मतलब 270 और 360 के बीच में, इधर कहीं है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos तो पॉजिटिव होता है, तो मैंने एम्फेसिस देने के लिए प्लस लिख दिया, cos का cos लिख देता, cos 30 डिग्री, राइट। एंड cos 30 डिग्री क्या होती है, √3/2, इसका आंसर हो जाता है √3/2, मैच कर लिया। चलो भाई साहब cot 150 डिग्री मैंने लिख दिया। अच्छा cot 150 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cot 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, राइट, यस। चलिए भाई साहब cot 180 डिग्री मतलब पाई माइनस थीटा, मतलब cot पाई माइनस थीटा, मैं 150 डिग्री होती किधर है भाई, 150 डिग्री इधर होती है ना, 19 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या cot पॉजिटिव होता है, नहीं, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cot क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस लिख दिया। और साइन पाई माइनस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा में cot का cot, सॉरी cot पाई माइनस थीटा या cot पाई प्लस थीटा में cot का cot लिखना पड़ता है, तो cot 30 डिग्री लिख दिया, ओके। cot 30 डिग्री याद है आपको क्या होता है, यस मुझे तो याद है,
tan 30 डिग्री होता है 1/√3, cot 30 डिग्री होता है √3, ये हो जाता -√3। चलिए वैसे लास्ट कोसेक 750 डिग्री, अच्छा 750 डिग्री मतलब 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री है ना। चलो 0 डिग्री है, एक चक्कर लगाओ 360 डिग्री, एक चक्कर लगाओ 720 डिग्री, यहाँ आ गए, और इसमें प्लस 30 और करना है, प्लस 30 मतलब यहाँ किस क्वाड्रेंट में ये एंगल जा रहा है, तो आपको वे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे रेशियो पॉजिटिव होते तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। और याद करो ये क्या है, ये 4 पाई है प्लस थीटा है ना, ऐसे वाले फॉर्म में हम लोग कोसेक को कोसेक ही लिखते हैं, तो कोसेक 30 डिग्री। ओके, कोसेक जो थीटा होती थी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता था, तो साइन 30 डिग्री क्या होती थी हाफ, तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगी 2, तो मैंने इसको लिख दिया +2 या सिर्फ 2 लिख दिया, ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया, फटाफट प्रोसेस भी बता दिया, वो जो पूरी कहानी कही वो समझ में आ गया कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, पॉज करके इसे भी आप लिख लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब बहुत फेमस फॉर्मूला, बड़ा सिंपल लैंग्वेज, बहुत फेमस फॉर्मूला, कुछ आप जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, इसकी अच्छी लिस्ट बनानी है, और भी लिस्ट है बनानी है, और आराम से देखते जाना है, कुछ समय के बाद यूज करते करते अपने आप याद हो जाएगा। नोट्स में अच्छे लिखना है ताकि ये बार बार आते जाए, एक बार तो कॉन्शियसली याद भी करना चाहिए, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े दिख रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आप देखोगे छोटे छोटे हो जाएंगे, आपको मैं समझा दूंगा तो आपको कम फॉर्मूले हो जाएंगे इसमें भी। ओके, चलो पहला क्या है जानते ही हैं, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ये सबकी प्रूफ होती है और सब आपको मैथ्स के साथ पढ़ाते हैं, हमारे लिए भी जरूरत की बात नहीं है, हमें तो सिर्फ याद रख लेना है, मोटे मोटे ये इतने कुछ फॉर्मूले और हैं वो याद रखें। वैसे sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1, cosec² x माइनस cot² x इज इक्वल टू 1। ओके, अब देखो ये तीनों आपने मान लो याद कर लिया, राइट। अब देखो नेक्स्ट देखो, sin माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin a होता है। ओके, मीन्स sin माइनस 30 डिग्री जो होगी वो माइनस ऑफ sin 30 डिग्री होती है। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूं, क्या ये ग्राफिकली आप यूनिट सर्कल से सोच सकते हैं, ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ बस। चलो भाई, मुझे मन किया यूनिट सर्कल बना के इसे फील करने का, बना लेते हैं। ये थी हमारी रेफरेंस लाइन या इनिशियल लाइन 0 डिग्री वाली। अब देखो, इफ आपको साइन माइनस 30 डिग्री जाना है तो यहां से आपको ऐसे क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा 30 डिग्री, ये हो गया आपका पॉइंट P, है ना। और इसकी जो y कोऑर्डिनेट होगी वो आपका आंसर हो जाएगा, इसकी y कोऑर्डिनेट। अच्छा, साइन 30 डिग्री सोचते हैं किधर होगा, सिर्फ 30 डिग्री सोचो, इधर 30 डिग्री कैसे चलना पड़ता है 20 क्लॉकवाइज, ये हो जाती है 30 डिग्री, और ये मान लो P डैश में लिख देता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से साइन माइनस ऑफ a माइनस ऑफ साइन a होता है, मतलब ये देखो, याद करो साइन थीटा क्या होता था, y कोऑर्डिनेट होता था इस पॉइंट P का, देखो इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट एंड इस पॉइंट सॉरी P डैश का y कोऑर्डिनेट एंड P का y कोऑर्डिनेट क्या आपस में अपोजिट नहीं है, अपोजिट है या नहीं है, थॉट सोचिएगा, है ना, इसको सोचिएगा, सोच के देखिएगा इसको। ओके ओके, चलिए हम तो यहाँ आ जाते हैं कि ये होता है, राइट, ऐसा होता है, क्यों होता है यूनिट सर्कल से आप फील कर सकते हैं, बट cos माइनस a विल बी इक्वल टू cos a, cos माइनस a इज इक्वल टू cos a। अब वहीं पे देखते, उस मैंने डायग्राम बनाया हुआ था, cos एंगल जो होती थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, x कोऑर्डिनेट, क्या दोनों पॉइंट P एंड P डैश का x कोऑर्डिनेट सेम नहीं था, राइट, तो cos माइनस a cos a होती। वैसे tan माइनस a माइनस tan a, वो ऑब्वियसली इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा दिख जाएगा, राइट। तो sin माइनस a माइनस ऑफ sin a होता है, cos माइनस a cos a ही होता है, राइट। आप इसको ऐसे लिख देंगे माइनस ऑफ cos a, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, ये इसकी वैल्यू ये नहीं होती, इसकी वैल्यू यही होती है, राइट। चलिए ये तीनों हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आते हैं, साइन a प्लस b। ओके, इसकी वैल्यू क्या लिखा मैंने, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ओके, ये फॉर्मूला याद हो गया।
अच्छा, ये वाला फॉर्मूला याद नहीं भी करोगे तो काम चलेगा, सेकेंड वाला, क्योंकि फर्स्ट से ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी है, इसको आप साइन ए माइनस बी को क्या आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन ए माइनस बी को साइन ए प्लस माइनस बी है, मतलब पहला फॉर्मूला फॉलो कर लो। बीच में ये इस एंगल और इस एंगल के बीच में प्लस साइन है, हाँ है, तो जहां जहां आप बी लिख रहे वाले हो इस फॉर्मूला में, वहां माइनस बी लिख दो बस। तो क्या लिखते हैं आप, देखो साइन ए इंटू कॉस माइनस बी, जहां जहां बी लिखने वाले हो वहां पे माइनस बी लिख दो, कॉस ए इंटू साइन माइनस बी। अब बताओ कॉस माइनस बी क्या होता है, कॉस बी होता है, आप क्या लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी क्या होता, साइन माइनस ए माइनस साइन ए है, साइन माइनस बी क्या होता, माइनस साइन बी, तो यहाँ पे माइनस साइन बी लिखता तो ये ऐसा माइनस साइन बी हो जाता। ठीक है, देखो वही आ गया, आपको मैच कर लो, है ना। इसलिए मैंने कहा कि आप ये याद रखेंगे तो ये अपने आप याद आता है, बी की जगह माइनस बी लिख देने का, और ये याद रखेगा बस। ठीक है, चलो भाई पॉज करके इसको ये वाले साइड वाले को लिख लिया करो नोट्स को, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं कॉस ए प्लस बी क्या होती है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, ये तो याद करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, वैसे कॉस ए माइनस बी कर दिया तो मैं कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस माइनस बी। ठीक है, और जहां जहां बी दिख रहा है इस फॉर्मूले में वहां माइनस बी लिख दो, ये क्या जाता है कॉस ए इंटू कॉस माइनस बी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन माइनस बी। कॉस माइनस बी क्या होता है, कॉस बी होता, तो आप लिख देते कॉस ए इंटू कॉस माइनस साइन ए, साइन माइनस बी क्या होगा, माइनस ऑफ साइन बी, माइनस ऑफ साइन बी करते तो ये प्लस साइन बी हो जाता, राइट। ये आप जान गए, ये आ गया सेम। ओके, वैसे ही अब नेक्स्ट फॉर्मूला tan a प्लस बी, ये याद रखना पड़ेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब tan a माइनस b लिखना हो तो क्या करोगे भाई, tan a माइनस b लिखना हो तो a प्लस माइनस b लिख दो। ओके, जहां जहां b आया वहां पे माइनस b लिख देना बस। देखो tan a प्लस tan माइनस b लिख दिया मैंने अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan माइनस बी, एंड tan माइनस बी क्या होता है, माइनस ऑफ tan b इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो देखो tan माइनस b tan a माइनस ऑफ tan b तो माइनस tan b अपॉन 1, देखो tan माइनस b माइनस ऑफ tan b होता, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, प्लस tan a इंटू tan b। इस तरह से हम लोगों ने ये फॉर्मूला भी निकाल के रख दिया। मीन्स हमारे लिए ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये सब इंपॉर्टेंट है, राइट। और बाकी 1 2 3 हम लोग तुरंत ही निकाल लेते हैं। चलो फटाफट पॉज करके इसे लिख लीजिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया, साइन 15 डिग्री निकालनी है। आपने पहले जो भी पढ़ा उसमें 15 डिग्री तो आपको आती ही नहीं है, तो साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे। तो जो एंगल आता है उसके फॉर्म में लिख लो। आप ऐसे लिख सकते हो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। तो क्या मैं इसे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? यस, आप जानते हैं लिख सकते हैं। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा, बस ए की जगह 45 डिग्री, बी की जगह 30 डिग्री। ये फॉर्मूला क्या है, साइन ए मीन्स 45 डिग्री इंटू कॉस बी मीन्स 30 डिग्री माइनस कॉस ए मीन्स 45 डिग्री इंटू साइन बी मीन्स साइन 30 डिग्री। चलिए भाई, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2। देखो √3 माइनस 1/2√2 आपको दिख रहा होगा। ओके, फटाफट 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 लिख लीजिए साइन 15 डिग्री का, पॉज करके लिखिए फटाक से इसको। अब चलते हैं हम लोग, साइन लिख दिया, अब मैं कॉस 15 डिग्री लिखूंगा, वो लिख लेना आप, ठीक है। मैं तो इसी में कर लेता हूँ कॉस 15 डिग्री। चलो भाई, कॉस 15 डिग्री ऐसे लिखते हैं, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमारा है cos A इंटू कॉस बी, मतलब cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन है sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, cos 45 डिग्री 1/√2
cos 30 डिग्री रूट 3/2 प्लस sin 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री 1/2, ये क्या होगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। एलसीएम निकालना आता होगा आई गेस, मैं मान के चलो आपको आ रहा है, ठीक है। चलो भाई साहब फटाफट लिख दीजिए, कॉस भी लिख दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अब आपसे पूछा साइन 75 डिग्री, चलो हटा दो इसे। चलो मैंने पूछा आपसे लिखो साइन 75 डिग्री क्या है। चलो खुद से ट्राई करो, साइन 75 डिग्री क्या है। चलो भाई साहब साइन, अच्छा रुको, tan 15 डिग्री भी फेमस है, बहुत बार आता है tan 15 डिग्री। चलो निकालते हैं, क्या लिखते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हो, राइट। चलो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये लिख दो। मतलब a की जगह 45 डिग्री, b की जगह 30 डिग्री, राइट। तो जाता है tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होती है, tan 30 डिग्री होती है 1/√3 अपॉन, सॉरी हाँ 1/√3 सही है। 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 होती है, tan 30 डिग्री होती है 1/√3। तो ये देखो √3 माइनस 1 अपॉन √3 है ऊपर में, ये हो रही है √3 प्लस 1 अपॉन √3 है। √3 कैसे हो जाता, क्या बचता, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। या तो इस फॉर्म में आंसर लिख दो, है ना। ये आपको और करना है तो आप बचपन में सब पढ़े हैं, तो आप क्या करो √3 माइनस 1 ऊपर भी, √3 माइनस 1 नीचे भी कर दो। चलो √3 माइनस 1 करते हैं तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मींस 2√3 अपॉन, ये देखो a प्लस b इंटू a माइनस b मींस a स्क्वायर मतलब 3 माइनस b स्क्वायर मींस 1, तो हो जाती 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, तो हो जाती 2 माइनस √3। तो tan 15 का आंसर आप क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3। ये डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, या आप सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं लिख सकते थे, ये भी आंसर हो सकता था। ये तीनों 15 डिग्री ना बहुत फेमस है, इसलिए मैंने इसे लिख दिया। तो पॉज करके इसे फटाफट लिख लो। चलो आई होप आप लिख दिए होंगे, मैं एक तो और प्रैक्टिस करवा देता आपको। जैसे मैंने लिख दिया साइन 75 डिग्री, क्या लिखेगा, लिखेंगे साइन 40 डिग्री 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, जो आता है उसके फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a मतलब साइन 45 डिग्री, जाओ साइन 45 डिग्री, सॉरी साइन a ये हो गया, b हो गया, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। चलो साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 sin 30 डिग्री 1/2, ये हो गई √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, राइट। एलसीएम निकाल लोगे, इतना तो भरोसा है आप पे, कर लोगे। फिर ऐसे ही आप बहुत सारे एंगल्स का आंसर निकाल सकते हो, जो कि देखने में लगेगा कि आपने याद नहीं किया हुआ है, लेकिन आप उसको निकाल सकते हो इन सारे आइडेंटिटीज के हेल्प से। ओके चलिए फटाफट पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं, विच इज sin 2a। ओके sin 2a मतलब कुछ नहीं, b की जगह a लिख दो, है ना, a की जगह a लिखो, b की जगह b a लिख दो। चलो करो भाई, तो sin 2a उसको देख के बताओ क्या लिखते हैं। आप लिखते हैं sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a, मतलब b की जगह भी a लिख दो, तो ये क्या जाता है 2 sin a cos a, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं इसे हटा के यहाँ लिख, आप लिख लेना पहले देखिए 2 sin a इंटू cos a, राइट। अकॉर्डिंगली इसी में लिख लेते हैं, नंबर नहीं बढ़ाते, cos 2a पूछिए आपसे, तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, b की जगह a लिख दो, क्या लिखते हैं आप cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, राइट। b की जगह भी a लिख दो, क्या आ जाता है ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। चलो भाई इसको मैं हटा लूँ, हटा ले, तो आप लिख लेना अलग से, मैं लिख दिया इसको cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a।
इसका दो और फेमस फॉर्मूला होता है, उसे भी लिख लेते हैं हम लोग। cos a स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूँ क्या, माइनस साइन स्क्वायर a, तो क्या हो जाता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट। चलिए भाई, अच्छा cos स्क्वायर a वैसे रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, cos साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, राइट। तो साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a, राइट। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता, कैसे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो, चेक करो, मैं तो लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकते हैं ना, राइट। तो मैं इसे भी हटा के यहाँ लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये सब करते करते अपने आप आ जाता है यहाँ पे। और इसी को मैनिपुलेट करके एक तो फॉर्मूला आता है जो कि आपको मिलेगा, है ना, वेक्टर मैं सॉल्व करूंगा, आपको वेक्टर बताऊंगा तो ये वाला फॉर्मूला आपको दिखेगा। तो देखो यहाँ पे cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो अब देखो ध्यान से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos 2a, तो मैं 2 साइन स्क्वायर a को लिखना चाहूँ, इसको इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँगा, 1 माइनस cos 2a हो जाएगा, राइट। समझ में आ गई आपको बात, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, इसको देखो यहाँ से cos 2a को मैंने लिख दिया है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ से मैं 2 cos स्क्वायर a को क्या लिख सकता हूँ, इधर ले आओ, प्लस में जाता हूँ, 1 प्लस cos 2a, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए फटाफट पॉज करके लिख लीजिए, चलिए फटाफट हम लोग tan 2a लिख लेते हैं, बस b की जगह a लिख दो, ये tan था, राइट। तो क्या लिखते हैं, tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, क्या हो जाता है ये 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, राइट। तो हटा के लिख लेते हैं, ये लिख लो, ये क्या जाती 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलिए जानबूझ के मैं करते ना, कभी बच्चे भूल जाते हैं तो मैं कर देता हूँ, तो मान लो ये याद रहा तो वो अपने आप आ जाएगा, राइट, भूल गए तो, राइट। चलो अब आइडेंटिटीज की एक बड़ी सी लिस्ट फिर से आ रही है। यहाँ पे देखो, ये पहले क्या पढ़ा, साइन a प्लस b, और ये अलग पढ़ रहे हैं, साइन a प्लस साइन b, वो और ये अलग है, ये 2 तो 4, ठीक है, और 3 7 फॉर्मूला है। तो पहले देखो साइन a प्लस साइन b क्या है, 2 साइन, दोनों एंगल को ऐड कर दो, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस बी अपॉन 2, राइट। वैसे ही साइन a माइनस साइन b, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a माइनस b बाई 2 इंटू कॉस a प्लस b बाई 2, राइट। वैसे ही cos a प्लस cos b क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 होता है इंटू cos a माइनस b बाई 2 होती है, cos a माइनस cos b 2 sin a प्लस b बाई 2 होती है इंटू sin b माइनस a बाई 2 होती है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे पूछते हैं sin b माइनस a बाई 2 है, राइट। 3a, ये वाले जो 3 फॉर्मूले बहुत कम यूज होंगे हम लोगों को फिजिक्स में, तो फिजिक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा भूल भी जाओगे तो आपका काम चल जाएगा, राइट। देखो क्या है, साइन 3a, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ऊपर वाले तो ये 4 याद रखना चाहिए, ये आपके लिए ऑप्शनल है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। चलिए फटाफट इन सारी आइडेंटिटीज को आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके। जैसे मैंने लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया sin थीटा इज √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो कॉमनली बच्चे जब जस्ट 10th से पढ़ के आते हैं, या खासकर नीट वाले बच्चे, है ना, जो मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते नहीं मैथ्स में, है ना, खासकर जो सिर्फ बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लेते, जो मैथ्स ऑप्शनल में भी नहीं लेते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, इनको लगता है कि साइन थीटा √3/2, सर थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी 60 डिग्री या π/3 रेडियन, है ना, इतना बोल के छोड़ देते हैं, बट वो अधूरा आंसर है। कैसे, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ से आएगी फिर कहानी, यूनिट सर्कल से, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना बस आप।
तो पहले तो ये समझ गया कि साइन पाई बाय 3 पूछा जाएगा साइन पाई बाय 3 क्या होता है, तो मैं कहूंगा √3/2 होता है, ये राइट है। मैं यहां पर बोलता है थीटा √3/2 है, तो आप कहते हैं ये अधूरा आंसर है। ओके, ये क्या है, अधूरा आंसर। क्यों? याद करो साइन थीटा क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट। तो मान लो ये भाई यहाँ इस पॉइंट पे जाते हैं और ये है 60 डिग्री या पाई बाय 3 एंगल है, राइट। तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होती, कॉस वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, cos पाई बाय 3 हो जाती है। चलिए cos पाई बाय 3 मींस cos 60 डिग्री होती है 1/2 एंड इसकी y कोऑर्डिनेट हो जाती √3/2। ओके, इस पॉइंट की p की जस्ट ध्यान समझना, मैं इसी पॉइंट p से ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पर आ गया, इसको लिख दिया मैंने p डैश। अब डायग्राम से देख के बताइए, ध्यान से समझते हुए। इफ ये पाई बाय 3 है, क्या आपको लग रहा है ये वाला भी पाई बाय 3 एंगल होता, ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या आ जाती है, पाई बाय 3, राइट। इफ आपको थोड़ी बहुत ज्योमेट्री समझ में आती है तो चलिए। इफ p को मैंने 1/2 √3/2 लिखा, तो p डैश की देखो y कोऑर्डिनेट तो सेम होगी दोनों की, है ना। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहीं पे कट किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहीं कट किया, दोनों की y कोऑर्डिनेट सही होगी, तो ये √3/2 इसकी y कोऑर्डिनेट होगी। बट x कोऑर्डिनेट इसकी हाफ होगी, तो इसका आप निकालेंगे। जैसे यहाँ के x कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, यहाँ पे ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये वाली वैल्यू जो होती वो कितनी आती, हाफ। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये वाली वैल्यू क्या आ जाती, फिर -1/2, तो ये जाता -1/2, राइट। चलो भाई, अब मैंने आपसे पूछा, अब याद करो साइन थीटा क्या होता था, y कोऑर्डिनेट। तो मैं कहूंगा साइन थीटा √3/2 है, तो कहां कौन सी एंगल का y कोऑर्डिनेट √3/2 होगा, कौन सी एंगल का y कोऑर्डिनेट √3/2 होगा, राइट। तो आपको सर ये पाई बाय 3 का तो है √3/2, तो मैं थीटा पाई बाय 3 तो होगा, है ना, थीटा पाई बाय 3 तो होगा। ये भी तो है, ये वाला जो एंगल है या ये वाला पॉइंट p डैश, इसकी भी तो y कोऑर्डिनेट √3/2 है। तो इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो, तो कहोगे सर बहुत तरह से लिख सकते हैं। एक तरीका ये लिख सकते हैं सर, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं पाई में और पाई में क्लॉकवाइज चलते हैं पाई बाय 3, तो आप क्या लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3, राइट। इसको इस एंगल को क्या लिख सकते हो आप, देखो यहाँ से चलते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाती है पाई और माइनस पाई बाय 3, तो यहाँ से ये वाली एंगल क्या आ जाती है, पाई माइनस पाई बाय 3, राइट। मतलब पाई माइनस पाई बाय 3, लेकिन ऐसे लिख देते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, राइट, ये वाला एंगल। तो आपको अगर सर मुझे तो दो आंसर आ गया कि थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 भी हो सकती है या पाई माइनस पाई बाय 3 मींस 2 पाई बाय 3 भी हो सकती है, दो आंसर होगा सर। मैं कहूँ ये भी अधूरा है, क्यों, याद कीजिए को टर्मिनल। अब मान लो यहाँ से पाई बाय 3 चले हो, यहाँ से 2 पाई एंगल और चलो, फिर से वहीं पहुंच जाओगे, उस पॉइंट का भी y कोऑर्डिनेट √3/2 होता, राइट। मतलब 2 पाई इसमें ऐड करते चले जाइए ऊपर वाले में, तो सबके लिए जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो √3/2 ही होती है। क्या ऐड करना है, 2 पाई, तो इसमें प्लस 2 पाई कर दो, प्लस और 2 पाई और ऐड कर दो, मींस 4 पाई कर दो, ऐसे ऐड करते चले जाओ, या इसमें -2 पाई कर दो, है ना, -2 पाई, यहाँ से -2 पाई करना है, क्या करोगे, 2 पाई एंगल आप क्लॉकवाइज चलो, यहाँ से 2 पाई एंगल क्लॉकवाइज चलोगे तो वहीं पे पहुंचोगे, को टर्मिनल y कोऑर्डिनेट सेम हो जाती है। या इसको देखो पाई बाय 3 -4 पाई डॉट डॉट डॉट। क्लियर है वो वाली बात। वैसे इसको सोचना आपको, ये लिख दिया मैंने पाई माइनस पाई बाय 3 मींस ये वाला, ये है ना। नेक्स्ट क्या होता, इसमें 2 पाई और ऐड कर लो, 2 पाई और ऐड कर लो, 2 पाई और ऐड कर लो, राइट। अच्छा, इसमें 2 पाई और ऐड करते तो क्या था, तो आप कहते सर 3 पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाता। इसमें 2 पाई और ऐड करते तो क्या था, कहते 5 पाई माइनस पाई बाय 3 आएगा सर, ओके सही है। अच्छा, इसमें 2 पाई माइनस कर लेते तो क्या था, ऐसे डॉट 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 आता, 2 पाई इसमें माइनस करते तो ये माइनस पाई बाय 3 आता। इसमें 2 पाई और माइनस करते तो ये हो जाता -3 पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाता सर, और -2 पाई करते तो -5 पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाता सर। ओके, ये सारे आंसर पॉसिबल है क्या इसके, थीटा, हाँ सब पॉसिबल है, सब इसके आंसर हो सकते हैं। ओके, तो मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ, इतना बड़ा बड़ा लिखने से समझ में नहीं आता, तो क्या लिखूंगा, देखो तो मैं देखो ये 2 पाई चल रहा है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 2n पाई
ओके, प्लस पाई बाय 3 इन सब की जगह जहां मैं n को डिफाइन कर देता हूं, क्या n की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ हो सकती है, n 0 हो सकता है 1 2 3 डॉट 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 या -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, ये वाला इंक्लूड हो गया। और ये वाला लिखना है, देखो यहाँ पे ऊपर में देखो क्या चल रहा है, पाई 3 पाई 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल चल रहा है। ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब 2n -1 2n-1 या +1 लिख दो, ऑड नंबर ये हो जाता है ना, ऑड नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतनी पाई माइनस पाई बाय 3। यस, ठीक है, देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू 0 हो सकती है, देखो 0, हाँ हो सकती है। 0 लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये पाई माइनस पाई बाय 3 आ जाता है, 0 हो सकता है। फिर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, डॉट 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 2 लेते हैं, क्या है 1 लेते तो क्या हो जाता है 3 पाई बाय, ये वाला आ जाता है। 2 लेते हैं n की जगह तो 5 पाई, ये वाला जाता। वैसे ही -1 -2 -3 ये भी ले सकते थे। तो आपको कंप्लीट आंसर लिखना था sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो आपको ये लिखना चाहिए। ओह माय गॉड, है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी होती आपसे इफ आप सिर्फ ये लिख दिए होते। ठीक है, कि sin थीटा इज √3/2 है, तो थीटा की वैल्यू, और क्या लिखते हैं, थीटा की वैल्यू π/3 है या 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई होती। ओके, चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए हम लोग अब ग्राफ ऑफ sin x वर्सेस x देखते हैं। तो y एक्सिस पे जब भी ये वर्सेस ये बोला जाए तो पहले जो बोला जाए उसे y एक्सिस पे बना कीजिए, और जो बाद में बोल दिया जाए उसे x एक्सिस पे बना लीजिए। ये जो ग्राफ है इसको हम लोग साइनूसॉइडल ग्राफ बोलते हैं, नाम बोलना तो क्या बोलेंगे, साइनूसॉइडल ग्राफ। और ये देखो ऐसे 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 जा रहा है, और नेगेटिव में भी ये x की पॉजिटिव वैल्यू थी, नेगेटिव में वैसे जा रहा है, मतलब एक ही जैसा ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री होता, इसका जो पीक आया है वहां पे π/2, फिर यहाँ जो आया पाई, यहाँ पे π/2 और बनाता हूँ तो इसकी नेगेटिव वाली पीक आ जाती इधर से 3π/2, फिर π/2 और ऐड कर लो, 2π फिर से 0 हो गया n। वैसे ही आप π/2 ऐड करते जाते हैं, और इसमें फर्दर π/2 ऐड किया तो हो जाती 5π/2 और ऐड कर देता तो हो जाती 3π, ये आ जाती π/2 और ऐड कर देते 7π/2 और ये हो जाती 2π, ऐसे है ना, π/2 ऐड किया, और वैसे ही माइनस में ऐसे करते जाएंगे। तो अब आपसे मैंने इस डायग्राम में पूछा एम्पलीट्यूड क्या है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो है वो लिखने कितनी है, 1 है। क्या ये 1 से ज्यादा जा सकता है? नहीं जा सकता है, राइट। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या लिख देते, 1। पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है, तो आप साइन थीटा या साइन x वर्सेस x ग्राफ जो बना रहे हैं इसमें साइन x देखा जाता है, इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। क्यों कहते हैं इसको पीरियोडिक फंक्शन? क्योंकि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो एग्जैक्टली रिपीट होता रहता है, एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये एग्जैक्टली रिपीट होता है। देखिए यहां से 2π के बीच में, देखिए यहां से 2π के बीच में ऐसा है, फिर यहां से देखो 2π, फिर एग्जैक्टली ऐसा, देखो ध्यान से इसके बीच में जो डायग्राम है एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट हो गया, हाँ वैसा फिर से रिपीट होता, हाँ कितने कितने इंटरवल पे रिपीट होता, देखो यहां से यहां क्या है 2π, हाँ फिर नेक्स्ट 2π, अच्छा सॉरी ये 2π नहीं 4π होता ना, यहाँ भाई साहब ध्यान दो, है ना 4π होता है, देखो 2π फिर नेक्स्ट 2π फिर नेक्स्ट 2π, तो इसको हम लोग कहते हैं पीरियड 2π, मतलब 2π के बाद 2π इंटरवल के बाद ये अपने आप को एग्जैक्टली रिपीट करता रहेगा, इसलिए इसको पीरियड को कह देते हैं 2π। अब आ जाती है रेंज की वैल्यू। रेंज का मतलब होता है कि sin x का मैक्सिमम और मिनिमम कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है ना। तो कौन कौन सी sin x की पॉसिबल वैल्यू है, तो कहेंगे -1 हो सकती है, क्या हो सकती है, -1 से नीचे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, +1 हो सकता है, हाँ हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, +1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा, और इस दोनों के बीच में सारी वैल्यू पॉसिबल है, हाँ है, देखो टक 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 करते जाओ, -1 से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाओ, सारी वैल्यू पॉसिबल है -1 से 1 के बीच में, हाँ है। तो इस रेंज को देखो लिखने का, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 इंक्लूडेड है, स्क्वायर ब्रैकेट राइट साइड में है, मतलब ये 1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी वैल्यू पॉसिबल है, एंड
-1 एंड 1 के बीच में सारी वैल्यू भी पॉसिबल है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ओके, फटाफट पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। अभी हम लोग ने ये पढ़ा sin x वर्सेस x का ग्राफ। मींस यहाँ पे आपको फंक्शन के फॉर्म में लिखना होता तो लिखते y इज इक्वल टू sin x, इसका ग्राफ ऐसे भी बोला जाता है, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ। मतलब y एक्सिस पे आपको sin x रखना है और x एक्सिस पे x रखना है, तो उसका ग्राफ का शेप ऐसा होता है। इसमें मैंने पहला आपको टर्म बताया एम्पलीट्यूड, इसकी एम्पलीट्यूड क्या है। अच्छा, ये साइन वाला जो कर्व है, ये जो फंक्शन है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, ये आप एसएचएम में पढ़ोगे, वेव में पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे, 4-5 चैप्टर में आप इसको पढ़ने वाले हो डिटेल में ये सेंस काम आएगा। इसलिए थोड़ा बहुत हिंट मैं अभी से दे रहा हूँ, उस चैप्टर में आके फिर से रिवाइज करेंगे इन चीज़ों को और इसको और आगे भी बढ़ाएंगे। ओके, चलिए, तो मैंने एम्पलीट्यूड बोला, मतलब मैक्सिमम कितनी पॉसिबल वैल्यू। देखो ये 1 -1 के बीच में घूम रहा है, तो हम लोग कह देंगे 1 इसका एम्पलीट्यूड है, राइट। पीरियड क्या होता था, फिर से समझो। पीरियड मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि देखो ये जो ग्राफ है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो आप कहोगे सर पीरियोडिक फंक्शन कहते किसको है, तो कहोगे पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आप देखोगे ग्राफ का एक पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट देखो, इस पेन के बीच में ये वाला पार्ट ही सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता जा रहा है, एग्जैक्टली जैसा ये वैसा है। अच्छा, इसका इस पार्ट का इंटरवल क्या है, तो 0 से लेकर 2 पाई, तो आपका वो 2 पाई इंटरवल है, राइट। इसको देखो 4 पाई से 4 पाई, सॉरी 2 पाई से 4 पाई, कितने की इंटरवल होगी, 2 पाई की इंटरवल होगी। मतलब 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, राइट, एग्जैक्टली रिपीट करता जा रहा है एंड सेम इंटरवल के बाद। तो उसी सेम इंटरवल जिसके बाद ये रिपीट करता जा रहा है उसे पीरियड कहते हैं, और ये पीरियड क्या आ रही है यहाँ की 2 पाई। ओके, रेंज कहते हैं sin x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है उसे लिख दो। तो sin x की वैल्यू -1 है, हाँ है, तो है, इफ -1 है तो देखो इसके राइट में देखो, लेफ्ट में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, मानो -1 नहीं होता तो मैं यहाँ पे ऐसा ये वाला बनाता। ओके, चल, लेकिन यहाँ पे -1 वैल्यू पॉसिबल है sin x की, यस है, 1 पॉसिबल है, हाँ है, और -1 एंड 1 के बीच में बाकी सारी वैल्यू भी पॉसिबल है, तो हाँ है। देखो -1 से लेके 1 तक सारी वैल्यू पॉसिबल है sin x की, राइट, सारी वैल्यू पॉसिबल है sin x की। तो इसलिए रेंज को ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे -1, 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है, -1, 1 दोनों इंक्लूडेड है एंड -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू है सब पॉसिबल है, तो हम लोग ऐसे लिखते थे। मैथ्स में आप थोड़ा और सीखोगे, हम लोग ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट। अब ये हो गया sin x वर्सेस x का ग्राफ समझ में आ गया, इसका एम्पलीट्यूड, पीरियड, रेंज समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए मैंने फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू a sin bx, ओके, y इज इक्वल टू a sin bx। यहाँ पे जो a है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं आप। अच्छा, मान लो b नेगेटिव हुआ तो उसका माइनस साइन बाहर कर सकते, याद है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। if मान लो आपके इक्वेशन में b माइनस में लिखा हुआ है तो आप पहले उसका माइनस बाहर कर देंगे, मैं एग्जांपल समझाऊंगा फिर सोचेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया a, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। b को आपको पॉजिटिव टर्म में रखना है, राइट, b को कैसा रखना है, पॉजिटिव टर्म में रखना है। अब आपसे पूछा जाता है इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी। जो भी a दिख रहा है उसका मॉड लगा दो, a दिख रहा है उसका मॉड लगा दो, क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। ओके, चलो बढ़िया है। अच्छा, इसकी पीरियड पूछी जाती तो आप लिखते इसकी पीरियड, ध्यान समझिए, इस फॉर्म में रहेगा तो इसकी पीरियड क्या लिखोगे, 2 पाई और x का जो भी कोएफिशिएंट आया है अपॉन b, ठीक है, 2 पाई अपॉन b। अच्छा, इसकी रेंज, भाई रेंज माइनस एम्पलीट्यूड से प्लस एम्पलीट्यूड के बीच में, तो मैं रेंज लिख लेता हूँ माइनस मॉड a कॉमा मॉड a, और ये हो जाती इसकी रेंज। ओके, सिंपल, आसान है ना, आसान है। चलो, मान लो उसी को मैं एग्जांपल से लिखता हूँ। अब मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूँ 2 sin 4x, ऐसे लिख दिया 2 sin 4x, ओके, ऐसा। अब मैंने इसका ग्राफ लिखा, लिख दिया 2 sin into 4x, ऐसा,
ये वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी भाई 2। अच्छा, ऐसा करने से ये ऐसा कुछ किया तो ग्राफ का शेप चेंज नहीं होगा, तो मतलब ग्राफ ऐसे बना लिया है ना, बना लिया एक्जेक्टली। अब देखो इसकी पीरियड क्या हो गई है, तो आप कहोगे सर इसकी जो पीरियड हो जाएगी वो हो जाएगी 2π/4, मतलब π/2। इसकी पीरियड क्या हो जाएगी π/2। इसका मतलब π/2 इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता जाएगा, राइट। इसकी एम्पलीट्यूड क्या दिख रही है आपको, तो एम्पलीट्यूड में लिखता, इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी 2 है ना, mod 2। अच्छा, इसका रेंज क्या हो जाएगा भाई, तो आप लिखेंगे -2 से 2 और उसके बीच में सारी वैल्यू पॉसिबल है। बस ग्राफ में क्या मॉडिफाई करना, शेप सेम बना देना है। रेंज देखना है कहां से कहां है, -2 से 2, तो यहाँ पे आप -2 लिख दो और यहाँ पे +2 लिख दो, ठीक है, सिंपल है। दूसरा, इसकी पीरियड क्या दिख रही है π/2, मतलब यहां से यहां तक क्या होना चाहिए π/2, तो इसको मैं लिख देता हूँ π/2। बस रुक जाओ, हटा दो हटा दो हटा दो। और यही π/2 का 1/4 1/4 1/4 1/4 यहाँ लिख देना। π/4 का 1/4 क्या हो जाता है π/8 है ना, और π/8 और ऐड कर लो तो π/4, π/8 और ऐड कर लो हो जाएगा 3π/8 और π/8 और ऐड कर लो तो π/2। वैसे ही π/8 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 ऐड करते चले जाएंगे। ओके, तो देखो ये 3π/8 हो गया, ये 4π/8 हो गया, ये 5π/8 हो जाता, ये 6π/8 हो जाता, राइट, ये 7π/8 हो जाता, ये पाई हो जाती। वैसे इधर आ जाओ, -π/8 -2π/8 -3π/8 -4π/8 एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। तो पीरियड क्या होगी इसकी π/2 होगी। समझ में आया π/2 होने से क्या हुआ? यस। चलिए ये वाला पार्ट भी आपको आई होप समझ में आ गया। चलो इसको आप पॉज करके पूरा लिख लीजिए पहले। ओके, चलो मैं इसे हटा लेता हूँ। अब पॉज करके मैं मान लेता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझ लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज अ शिफ्ट और ट्रांसलेशन। वो शिफ्ट और ट्रांसलेशन, इसका में ट्रांसलेशन, शिफ्ट और ट्रांसलेशन। अब ये क्या होता है तो मैं इसको समझा देता हूं। मान लो मैंने इसे लिख दिया, एक लिख दिया y = a sin bx प्लस c या माइनस c, कुछ भी है ना। तो मैंने ऐसे लिख दिया या माइनस लिख देता हूं, चलो लेफ्ट माइनस c, कुछ भी लिख दूंगा, एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे लिख दिया। ओके, तो पहले से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैं समझा देता हूं आपको। ये लिख लेना a sin b, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा x - c/b, x - c/b, ये हुआ। चलिए b हमेशा पॉजिटिव टर्म में लिखना है आपको। b कैसे लिखना है? पॉजिटिव। मान लो b नेगेटिव है, उस माइनस का बाहर लिख दोगे तो -a sin, वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, राइट, है ना। आपको याद है sin - थीटा इज माइनस ऑफ sin थीटा, उसका टेंशन नहीं लेना आपको। चलो इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या क्या बता सकते हैं इसकी? आप बताओगे सर इसकी एम्पलीट्यूड तो मुझे पता है मॉड ऑफ ए, राइट। इसकी रेंज जो होगी सर वो -mod of a टू mod of a के बीच में होगी, बिल्कुल। इसकी पीरियड क्या होगी? इसकी पीरियड हो जाएगी 2π/b। ओके, ठीक है, इसको देख के लिख दिया। अब इसकी ट्रांसलेशन या शिफ्ट देखना है। इसकी शिफ्ट क्या होगी? तो आप कहोगे सर इसकी शिफ्ट होगी c/b से। किससे होगी शिफ्ट? c/b से। और इफ यहाँ पे माइनस है ना, इफ यहाँ पे माइनस है तो आप कहेंगे ये जो शिफ्ट होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये -c/b है। अच्छा, वो +c/b होता सॉरी, तो इस ग्राफ की शिफ्ट आप नेगेटिव डायरेक्शन में करते हैं, है ना। अब ये सब तो लिख लिए थे, आप पॉज करके पहले लिख दो, फिर एग्जांपल से मैं इसे समझा देता हूँ इस ट्रांसलेशन को। ओके, चलो फटाफट लिख लीजिए आप। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे। क्या
यहाँ ले लूँ मैं, इसी में लिख लेता हूँ, रुको। ऐसा लिख लिया, चलो ठीक है। चलिए मैं इसको हटा लेता हूँ और आपको समझा लेता हूँ भाई क्या होने वाला है। चलो देखिए इसको बताओ, पहले इसकी एम्पलीट्यूड बताइए आप। तो वो सर इसकी एम्पलीट्यूड तो 2 दिख रही है, एम्पलीट्यूड 2 है, चलो बढ़िया है। रेंज बताइए, रेंज तो कहेंगे -2 से 2 है सर रेंज। पीरियड बताइए, पीरियड आप बताते कि सर 2 पाई x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 लिख दिया। अब शिफ्ट बताना है, शिफ्ट बताने के लिए इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन है ना ब्रैकेट में 4 x माइनस पाई बाय 4, ऐसा x माइनस पाई बाय 4, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, x माइनस पाई बाय 4। तो इसकी शिफ्ट क्या होने वाली है, तो आपको सर शिफ्ट आपको पाई बाय 4 एंगल से करना पड़ेगा, और बिकॉज वो माइनस में है तो आपको पॉजिटिव x डायरेक्शन में करनी है, राइट। इस ग्राफ को पाई बाय 4 से पॉजिटिव x डायरेक्शन में खिसकाना होगा। चलो देखो इसी ग्राफ में मैंने इसकी रेंज -2 से 2 तक है, ये सही है। इसकी पीरियड जो है वो पाई बाय 2 है, हाँ है पाई बाय 2 है, राइट, पाई बाय 2 मतलब एग्जैक्ट। बट इसको अब मुझे शिफ्ट करना होगा, कितने एंगल से शिफ्ट करना होगा, तो पाई बाय 4 से शिफ्ट करना होगा। किधर करना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में करना होगा। तो कैसे करेंगे भाई, तो देखो ये पूरा बना लिया और इसको खिसका लेना है पाई बाय 4 से। खिसका लेना है किससे, पाई बाय 4 से, इधर किधर, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। चलो भाई पाई बाय 4 का मतलब ये इंटरवल है, देखो 0 से पाई बाय 4, और इसको राइट में खिसका लेना है, मतलब ये वाला जो है ये वाला भी पाई बाय 4 इंटरवल होता है, राइट। ये वाला देखो यहाँ से यहाँ पाई बाय 4, यहाँ से यहाँ पाई बाय 4, यहाँ से यहाँ पाई बाय 4, यहाँ से यहाँ पाई बाय 4। तो पूरे ग्राफ को ना खींच लो पाई बाय 4 से, किधर खींचना है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो पूरे को ग्राफ को खींच लेता, तो मैं देखो यहाँ बना लेता हूँ इसके जस्ट नीचे, ताकि आप कंपेयर भी कर पाओ। पूरे ग्राफ को मैं खींच लेता हूँ, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाता है, यहाँ जाता है ना, ये वाला पार्ट यहाँ जाता है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कैसा, ऐसा ऐसा, देखो सब पार्ट को मैंने पाई बाय 4 से इधर खींच लिया है ना, शिफ्ट कर लिया, ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो बाकी सब सेम है, ये क्या हो जाती है, आप कहते हो +2 हो जाती है, +2। ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है भाई, ये वाली वैल्यू -2 हो जाती है। पीरियड चेंज हुआ क्या, बिल्कुल नहीं पीरियड चेंज हुआ, ये 0 है, तो ये देखो पाई बाय 4 मैंने लिख दिया और ये हो जाती पाई बाय 2, है ना। देखो यही सेम रिपीट होता जाएगा, पाई बाय 4 और ऐड कर लो, 3 पाई बाय 4 ये हो जाता, पाई बाय 4 और ऐड कर लो तो पाई हो जाता। वैसे इधर आ जाते -पाई बाय 4 -पाई बाय 2 एंड सो ऑन, ऐसे रिपीट करते हैं। आई होप समझ में आ गया, खींचना शिफ्ट करने का मतलब पाई बाय 4, नेगेटिव आ गया तो ऐसा किया। अच्छा यहीं पे मैंने लिख दिया होता 2 sin 4x प्लस पाई लिखता, तो यहाँ पे +पाई बाय 4 हो जाता। अब +पाई बाय 4 होता तो किधर खींचना होता आपको, नेगेटिव में, नेगेटिव इधर खींच लेते हैं, इधर खींच लेते हैं, है ना, इस साइड में खींच लेते हैं इसे। ओके समझ में आ रही है बात, आई होप बेसिक समझना है ना, मतलब एक रिपीट कर ले, एक एग्जांपल बता दिया, इसको लिख के रख लेना है और बहुत बार यूज होता रहेगा तो होते होते अपने आप समझ में आ जाती है ना। स्टार्टिंग में इतना टेंशन नहीं लेंगे कि सर क्या क्या क्या, है ना, ऐसा वाला। चलो पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, ओके। अब मैं कॉसेक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो कॉसेक्स का ग्राफ भी आप देख सकते हैं, उसका मैं थॉट प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो पहले तो कॉसेक्स का ग्राफ क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉसेक्स, यहाँ पे लिख दिया x। कॉसेक्स cos 0, x की वैल्यू जब 0 होती है तो cos 0 क्या होता है 1, तो ये ग्राफ यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और भाई साहब ऐसा 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 और बना देता हूँ, ये ऐसा ऐसा चलता रहता है, ठीक है ऐसा। वैसे इधर में ऐसा ऐसा यस ऐसा बनाते चले जाओ जितना बनाना है आपको, ऐसा बनता।
अरे ये तो आपको देखने से अच्छा लगता है। ये वाले वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू -1। तो इससे ये तो लग रहा है साइन ग्राफ को ही आपने इधर उधर शिफ्ट कर दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिफ्ट किया है। याद करो साइन का ग्राफ क्या होता है। साइन x वर्सेस x का ग्राफ क्या होता था, देखो ऐसा होता था। हाँ। और ये होती थी 0, ये होता था पाई, ये होती थी π/2, ये होता था 3π/2 और ये होती थी 2π एंड सो ऑन, है ना। अब देखो cos x को क्या मैं sin 90 प्लस x से लिख सकता हूँ, अभी जिस पढ़ा था हम लोगों ने sin 90 प्लस x, नहीं याद आ रहा तो देखो जाके पहले। sin 90 प्लस x क्या होता, cos x हो जाता। इसका मतलब क्या है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता था, sin x प्लस π/2। चलो क्या इसकी एम्पलीट्यूड 1 है, हाँ है, कहेंगे सर इसकी एम्पलीट्यूड 1 ही है। इसकी रेंज क्या होगी फिर, तो कहोगे -1 से 1 के बीच में होगी सर रेंज। इसकी पीरियड क्या होगी भाई, पीरियड 2π/x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 2π होगी, राइट। चलो शिफ्ट, मतलब साइन वाले को क्या इसकी ग्राफ बनानी है, तो साइन x ये वाले ग्राफ में मुझे क्या शिफ्ट करना होगा। तो देखो शिफ्ट जो है x का कोएफिशिएंट तो 1 ही है, तो आपको π/2 से करना होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, मतलब नेगेटिव x डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है, राइट। चलो एक पॉजिटिव वाला लिया तो एक नेगेटिव वाला भी लिया, इस तरह से cos x का ग्राफ भी सीख लेंगे, थोड़ा सेंस भी आ जाएगा। तो इस ग्राफ को देखो एम्पलीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, रेंज -1 से 1 है, इसका भी वही है, राइट। पीरियड 2π है, sin x का पीरियड 2π होता है। शिफ्ट करना है बस, इसमें sin x वाले में शिफ्ट क्या करोगे, जो ये बन जाएगा, तो वो शिफ्ट करना होगा π/2 से नेगेटिव x है, मतलब इस पूरे ग्राफ को खींच लेना है, कितने से, π/2 से। मतलब खींचोगे तो π/2 से ये खींचेगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, है ना, पूरा खींच लो π/2, ये वाला जो पोर्शन है इतने से आपको इधर खिसका लेना है। इसको जैसे इधर खिसकाओगे ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, है ना, देखो ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा और फिर रिपीट हो जाएगा। तो आई होप थोड़ा बहुत इस लेवल में थोड़ी बहुत शिफ्टिंग की इंफॉर्मेशन रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से मैंने cos x वर्सेस x का ग्राफ भी बना लिया। ऐसे तो tan x, sec x सबका ग्राफ बना सकते हैं, बट उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम लोग, बस बेसिक सीखना है, यहाँ पे पूरा मैथ्स नहीं सीख लेना है, राइट। इतना सीखना है जो फिजिक्स में काम है। तो ये सब ग्राफ का काम कहाँ आएगा, आप सिंपल हार्मोनिक मोशन करोगे, वेव करोगे, उन सब में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, इसका सेंस वो काम में आता है, ठीक है। चलिए सो पॉज करके इसे लिख लीजिए आप। अभी लास्ट का एक पार्ट बचा हुआ है, बस इसको पढ़ के ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे एंड कर लेंगे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ट्रिग्नोमेट्री एंड नहीं हुई मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। बस सिंपल सा हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू आप याद करो -1 से 1 के बीच में, तो नंबर लाइन बना लिया मैंने, कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 के बीच। -1 इंक्लूड है इसलिए मैंने यहाँ फील्ड बना दिया है ना, फील्ड डॉट, है ना। ये -1 इंक्लूड नहीं होता तो मैं ऐसे गोला बनाता, ऐसा, ठीक है, राइट। चलो ये सब धीरे धीरे मैथ्स में आप सीख जाएंगे। तो -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यू है, -1 एंड 1 भी है, राइट। sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू, यहाँ से रेंज भी समझ में आ जाएगा आपको, राइट। इसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, sec थीटा, cosec थीटा, इनकी वैल्यू -1 होती है और उससे कम होती है, +1 होती है और उससे ज्यादा होती है, बट इसके बीच में sec थीटा एंड cosec थीटा नहीं होता। तो इसकी रेंज समझ में आ गई, -1 एंड -1 से कम, +1 +1 से ज्यादा। tan थीटा cot थीटा, इसकी सारी रियल वैल्यूज पॉसिबल होती है, tan थीटा की सारी रियल वैल्यू पॉसिबल होती है, राइट। जैसे आपसे मैं ऐसे कह देता कि बताओ sin थीटा है 2, बताओ थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। क्योंकि सर sin थीटा की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में और वो दोनों भी पॉसिबल है, तो sin थीटा 2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा विल बी इक्वल टू 2, ये होगा आंसर। ऐसा नहीं कहेंगे क्वेश्चन गलत है, क्या बोलेंगे, फॉर नो वैल्यू ऑफ थीटा sin थीटा विल बी इक्वल टू 2, ओके। आई होप ये समझ में आ गया। वैसे ही आप बाकी सबका भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, ज्यादा हो गया, मतलब बहुत एनफ पढ़ा दिया आपको, कहीं इतना नहीं मिलेगा ये कंटेंट, राइट। इसी कंटेंट को आप बार बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और बार बार से ऑब्जर्व कीजिए,
और वेट कीजिए कि ये कब आने वाला है फिजिक्स में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको वेक्टर जैसे स्टार्ट होगा वहां पे आना शुरू हो जाएगा और फिर आता ही रहेगा, राइट। तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का वेट करते रहिएगा कि कहाँ कहाँ ये ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, और नोट्स में बना रहेगा। जैसे वेक्टर में आएगा, नोट्स में आपका लिखा रहेगा, तो आप क्या करोगे, फटाफट नोट्स पलट लिया, ओके हाँ ये वाला बात सर ने वहाँ बोला था, मैं रेफर करूँगा, ये वाली बात वहाँ मैंने बोली थी, राइट। SHM में मैं रेफर कराऊंगा, देखो मैंने वहाँ पर आया था, क्योंकि जब तक SHM तो पहुँचते तो मैथ्स में ट्रिगो हो जाती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक वो पूरी ट्रिगो हो जाती है। वेक्टर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ओके। तो आप इसको लिख लीजिएगा, और फिर से मैं रिमाइंड करा देता हूँ, स्टार्टिंग से ही आप लेक्चर 1 में थे, ठीक है। ये पहला लेक्चर मान लो, है ना, या ट्रिगोमेट्री पहला पार्ट मान लो, है ना। फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट में आप हमेशा अभी से ही आदत बना लीजिए अच्छे से समझ के पढ़ने का, ओके। एंड लेक्चर के एंड में मैं आपको हमेशा क्वेश्चन लिख दूंगा, ओके। उसे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके रखना है, और लेक्चर 2 का वेट करना है। लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में उन सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा, ओके ओके। तो मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ, अब उसके बाद आप उसे नोट कर लीजिए नोटबुक में और उसे सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग में उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लेके स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, राइट। अच्छा, कुछ बच्चे और भी पूछ रहे हैं कि कौन कौन से फिजिक्स की बुक लेनी चाहिए, लगानी चाहिए। तो देखो, इसका अच्छा बने दो, इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करता, बाद में मैं आपको एक वीडियो ही बना दूंगा जिसमें कौन कौन सी बुक्स किसको लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे कोचिंग से एसोसिएटेड होते हैं, है ना, कुछ बच्चे कोचिंग नहीं जाते, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी बना के मैं आपको समझा दूंगा, ओके, क्योंकि दोनों को अलग अलग फॉलो करना चाहिए। तो मैं अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसे आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। चलिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है, ये आंसर है, तो प्लीज आप जब नोट में लिखेंगे तो आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर मैंने इसलिए लिख दिया ताकि जब आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद उसे मैच कर लीजिए कि वो आंसर सही है नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ये आंसर का पार्ट, ये वाला पार्ट आप मत लिखिए अभी, राइट, ये वाला पार्ट आप मत लिखिए, है ना। ईमानदार बनिए, ईमानदार बनना जरूरी है, आपकी खुद की जर्नी होती है, जेई की नीट की प्रिपरेशन, राइट। तो आंसर मत लिखिए अभी, क्वेश्चन लिख लीजिए, cos 120 sin 240 tan -60 cot 300 tan 330 cos -60 sin -150 cos -120, इन सब की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर मैंने, बट आंसर आप नहीं लिखेंगे, बाद में मैच कर लेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा -1, 2 sin 45 डिग्री cos 15 डिग्री, 2 sin 15 डिग्री cos 45 डिग्री, इन ये हुए 4 और वो हुए 8, तो 12 क्वेश्चन हो गए। इन 12 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है, ओके। और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बना के रख दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलिए, अभी हम लोग एंड करते हैं लेक्चर को। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको अच्छा लगा तो, राइट, एंड अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ओके। चलो, थैंक यू।